कलेक्टर के निर्देश पर अधिकारियों ने आज प्रातः 10 बजे शासकीय कार्यालयों में पहुंचकर किया औचक निरीक्षण। शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के समय पर पहुंचने का लिया जायजा। कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के निर्देश पर अधिकारियों के दल ने आज मंगलवार को प्रातः 10 बजे विभिन्न कार्यालयों में पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति का औचक निरीक्षण किया। शासकीय कार्यालय में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार का औचक निरीक्षण भविष्य में भी जारी रहेगा। इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर श्री विवेक गुप्ता ने प्रातः 10 बजे बड़वारा पहुंचकर जनपद पंचायत कार्यालय बड़वारा का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री प्रसाद समय समय पर समय सीमा और अन्य बैठकों के दौरान अधिकारियों को आगाह करते रहे कि वे उनके सभी शासकीय कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय प्रारंभ होने के निर्धारित समय सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कार्यालय में उपस्थित सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने यह भी कहा था कि कार्यालय में पूरे समय पर शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति से जन समस्याओं की बेहतर सुनवाई कर आम जनता की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। साथ ही दफ्तर में पूरे समय अधिकारी व कर्मचारी की उपस्थिति से विभागीय कार्यों में पेंडेंसी की समस्या भी नहीं होती है। साथ ही विभागीय दायित्वों के निर्वहन के लिए भी पर्याप्त समय मिलता है। मगर बड़वारा जनपद एवं तहसील में कलेक्टर श्री प्रसाद के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमानी करते हुए समय पर नहीं पहुंच रहे। इस तरफ तहसीलदार महोदय समय में नहीं पहुंचते हैं और दूसरी तरफ इनका कहना है कि गरीबी रेखा कार्ड मेरे पास नहीं, मोहन यादव से बनवाइए, मैं नहीं बनाता हूं, मुख्यमंत्री ही बनाएंगे। अब ये बताइए, ये बोल नायब तहसीलदार संदीप सिंह के हैं और इन्होंने तब कहा जब पत्रकार वहां मौजूद थे। अब बताइए, ग्रामीण जनता क्या मुख्यमंत्री के पास गरीबी रेखा कार्ड बनवाने जाएगी? अब ये नहीं समझ में आता कि तहसीलदार महोदय जनता की सेवा के लिए बैठे हैं कि जनता को ही गुमराह करते हैं। बुलंद आवाज़ इंडिया की टीम आज जनपद पंचायत कार्यालय पहुंची, जिसमें 12:30 बजने को 12:10 हो चुके हैं। और यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर साहब आज आए थे, विवेक गुप्ता, यहाँ पर विजिट करे थे कि दोनों कार्यालय में, तहसीली में और जनपद पंचायत कार्यालय बड़वारा में, तो यहाँ पर कर्मचारी अभी आज तक नज़र नहीं आए हैं। अभी तक कर्मचारी उपस्थित नहीं हुए। 12:10 हो चुके हैं। यहाँ पर कोई भी कर्मचारी और कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। शाखा 3 पंचायत शाखा में देखा जाए 2-3 कुर्सी खाली हैं, एक ही सचिव नज़र आ रहे हैं। कहाँ पे आप पोस्टेड हैं? यहीं पे पोस्टेड है। जब डिप्टी कलेक्टर साहब आए थे तो आप कहाँ थे? मैं उनके आने के बाद आया। उनके आने के बाद। ये आने का टाइम कितने बजे है? शासन से जो अभी निर्धारित हुआ है वो 10 बजे से निर्धारित 10 बजे का है। डिप्टी कलेक्टर साहब 10 बजे से 11 बजे, पौने 11 बजे यहाँ से गए जी, तो आप नज़र नहीं आए? हाँ, उतने समय मैं नहीं था उनकी टाइम। इसी तरह से पूरा कार्यालय खाली नज़र आया। देखा जाए ये कार्यालय, अब देखना ये होगा कि कार्यालय में कितने कर्मचारी नज़र आ रहे हैं। कुर्सी किसकी है? ये कुर्सी किसकी है? यहाँ पर कौन बैठता है? आप बैठते हैं। आप ड्यूटी में कितने बजे आए हैं? मैं 10 बजे। 10 बजे। जब डिप्टी कलेक्टर साहब थे तो आप थे? फील्ड में था। फील्ड में। कार्यालय आने का कितने बजे का टाइम है? 10 बजे का। 10 बजे। 10 बजे का मैं बैंक होते हुए आ रहा हूँ। बैंक में आपका पर्सनल काम था? नहीं, मेरा पर्सनल काम नहीं था, ऑफिस का ही काम बैंक में। हमारे सारे काम बैंक से संबंध रहते हैं। तो आप बैंक गए थे? जी। चलिए, आपका शुभ नाम? कैलाश चंद वर्मा। कैलाश चंद वर्मा। थोड़ा सा गम से बोलिए ना। कैलाश चंद वर्मा। हाँ। और कैलाश जी, आप इस कार्यालय में जैसे आज बैंक का काम एक दिन का रहता है कि डेली का रहता है? नहीं, हमारा डेली का काम फील्ड का ही है। फील्ड का? हाँ, डेली का। जी। चलिए ठीक। आप कंप्यूटर ऑपरेटर। जब डिप्टी कलेक्टर साहब आए थे यहाँ पर, तो आप कहाँ थे? सर एक्चुअली पे क्या था कि मुझे समूह की सोसाइटी समूह के आधार कार्ड कुछ नहीं थे, कल बोला गया था अपडेट करना था हम लोगों को। जैसा कि देखा जाए कि मीडिया वाले या कलेक्टर या अन्य अधिकारी यहाँ पर पहुँचते इस कार्यालय में, तो 1 बजे या 12 बजे के बाद कर्मचारी आते, ऐसा क्यों? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है सर। हम लोग 10:30 या 10 बजे तक बिल्कुल पहुँच जाते हैं। आप पहुँच जाते हैं? सभी आप भी देखे होंगे सर कि आप पहुँच जाते हैं कि और अधिकारी? सभी क्या है कि हमारी जो CO कितने बजे पहुँचते हैं? सर अब हम लोग ऊपर रहते तो इतना ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं, नीचे वाले का ध्यान नहीं रहता? क्या कि अधिकारी का ध्यान नहीं रहता आपके ऊपर?
कि यहाँ पे बैठे रहते हैं तो चलिए, लग आपका जाते हैं। शुभ नाम? मेरा नाम महेंद्र तिवारी है। महान तिवारी कुर्सी है ये, इसी तरह के यहाँ पे कुर्सी खाली नज़र आती है। 12 बजने को जा रहे हैं, यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर साहब आके चले गए और यहाँ पे अधिकारी नहीं आए। ये बड़वारा का जनपद पंचायत कार्यालय है। यहाँ पे कर्मचारी 12 बजे या 2 बजे या 3 बजे किसी टाइम टेबल का कोई वो नहीं है। नाम जुड़वाने के लिए जब अधिकारी ही नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो आप किससे नाम जुड़वाएंगे? हाँ, तो वही इंतजार कर रहे हैं सर, बहुत देर से आए हैं। कब से बैठे हो? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा ये हो गए, 12 बजने को जा रहे हैं और यहाँ पे कर्मचारी नहीं आए। किस गांव से आए हो? सुड्डी गांव से। सुड्डी गांव से 10 बजे से आप आ गए हैं। जी। हाँ, बड़वारा जनपद पंचायत में अधिकारी वर्ग तो हैं, लेकिन कोई अधिकारी समय से यहाँ पे उपस्थित नहीं होता है। चूँकि यहाँ तक अपन बात करें कि जो यहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं वो भी समय से उपस्थित नहीं होते हैं। यही वजह है कि क्षेत्र की जनता काम के लिए तो आती है यहाँ पर, और जब कोई अधिकारी नहीं मिलता है तो वो निराश होकर यहाँ से लौट जाती है। ये अधिकारी बताते हैं कि अधिकारी कभी भी टाइम पे ड्यूटी में नहीं रहते, ये बात सत्य है? बिल्कुल, ये छुपा नहीं है किसी से। इससे पूर्व में भी मीडिया के माध्यम से यह विषय उजागर हुआ है कि बड़वारा जनपद पंचायत कार्यालय प्राय खाली रहता है। ऐसे 2-4 लोग हैं जो आते हैं समय से, उसके अलावा कोई भी अधिकारी यहाँ पे समय से नहीं रहता है। यहाँ तक कहा जाए पूरा दिन कार्यालय पूरी तरह से नदारत रहता है। आप ठीक है, आप जनपद पंचायत सदस्य, आपने ये आवाज़ कलेक्टर महोदय को कभी भी अवगत कराया इस विषय में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे कल ही यहाँ पे सामान्य सभा की बैठक होनी है और उसमें सारे जनप्रतिनिधि इस बैठक में सम्मिलित होंगे। यह विषय हम कल भी रखेंगे। इससे पूर्व में भी हमने यह बात उठाई है, तो सिर्फ यह कह दिया जाता है कि अभी कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली है या कुछ कारण है। तो ये मैं मानता हूँ कि एक आध अधिकारियों का हो सकता है आगे पीछे आने का या एक आध दिन अनुपस्थित रहने का, तो वो बात जायज़ है, लेकिन सारे अधिकारी समय से न पहुँचे यह एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा कि अभी मध्य प्रदेश सरकार नए नए कानून, नए नए दावे पेश कर रही है, नए नए कानून ला रही है। इन कर्मचारियों के ऊपर ऐसा कुछ होगा कि इनके ऊपर भी कुछ कानून बने? बिल्कुल, सरकार अथक प्रयास कर रही है कि सारे अधिकारियों पर लगाम लगाया जा सके और जो भी योजनाएं प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं वह धरातल तक प्रत्येक पंक्ति के व्यक्ति को पहुंचे। और चूंकि होता क्या है, वह योजना वहां से बन के सिर्फ आकर कार्यालय तक अटक जाती है। वजह यह है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो या तो नदारत रहते हैं या जनता को किसी प्रकार से काम न करने के लिए यहाँ वहाँ टरकाते रहते हैं। आपका नाम? मैं विनय नागवंशी, जनपद सदस्य। बड़वारा तहसीली हम पहुंच चुके हैं। तहसीली कार्यालय में 12 बजने को हो रहे हैं। हम ये अंदर देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। क्यों बड़े बाबू, मैडम वगैरह यहाँ पे कितने बजे आती हैं? तहसीलदार मैडम 10:30 बजे आती है। कटनी में कोई काम होगा कलेक्टर ऑफिस में आए कि नहीं, अभी डिप्टी कलेक्टर साहब आए थे, यहाँ पे कार्यालय खाली नज़र आया है। आप लोग गए कहाँ थे? हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है। आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है और ये मैडम की कुर्सी खाली पड़ी है, तहसीलदार मैडम की। जिले में हो सकता है किसी काम से मीटिंग वगैरह में। चलिए, तहसीली कार्यालय में पहुंच चुके हैं। तहसीली कार्यालय में खाली बाबू और कंप्यूटर बाबू के अलावा यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है। तहसीलदार की कुर्सी खाली नज़र आ रही। मध्य प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े योजना चला रही, मगर बड़वारा जनपद पंचायत और तहसीली कार्यालय का इस तरह का रवैया है कि 2 बजे या 3 बजे या बाबू कहा जाए या अधिकारी कहा जाए, 3 बजे से नीचे कोई यहाँ पर पहुँचता नहीं का रवैया ऐसा ही रहता है। नहीं, ऐसा तो नहीं रहता, लेकिन आज देखा जाए जनपद कार्यालय हो गया, बड़वारा तहसीली का, कई बार मीडिया वाले भी आए, हम कई बार की मीडिया में भी पेश करें तहसीली का, यहाँ पे कर्मचारी नज़र नहीं आती। ऐसा क्यों? अब ये तो अपना अपना दायित्व है ना। ये अपना अपना दायित्व है, ये सरकार का दायित्व है और ये अपना अपना, बड़े बाबू का कहना है अपना अपना दायित्व है, ये सरकार का दायित्व है, कर्मचारियों का कोई दायित्व नहीं है। और आप ड्यूटी में कितने बजे आए थे? मैं 10:30 पे आ गया। 10:30 पे? जब डिप्टी कलेक्टर साहब 10:25 पे आए थे। 10:25 जी सर, है ना? उनके उस समय नहीं उस समय नहीं था मैं।
चलिए, आप कहाँ से आते हैं? मैं कटनी से आता कटनी डेली अप डाउन करना हूँ। है? जी सर। ऐसा क्यों कि बड़वारा में जब पदस्थ हैं तो आपको बड़वारा में रहना चाहिए, हेडक्वार्टर बनाना बड़वारा में शासकीय क्वार्टर खाली नहीं है भरे। अवेलेबल। जी सर। चलिए, सरकार की व्यवस्था है। हो गया है पैर में, आप से आप पिरा आता है। चलते नहीं बनता है। तो यहाँ पे तहसीली कार्यालय में कितने बजे से हो? हम 10 बजे आ 10 गए। बजे आ गए। यहाँ पे कर्मचारी या अधिकारी हैं? आई है ना, अभी नहीं आएंगे, 12 बजने को आए हैं। आपने पूछा नहीं कितने बजे आएंगे? अब जब बजे में हम मालूम किस नहीं लिए है। आई हो? हमें कार्ड के लाने कौन से आए। कार्ड के लिए? यह गरीबी रेखा का। गरीबी रेखा कार्ड के लिए। बड़वारा का जो तहसीलदार हैं यहाँ पे बोलते हैं कि मुख्यमंत्री कार्ड ही बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे। हाँ, आप यदि आप जाना तो कहना सर यदि आप नहीं बनाएंगे तो आप किस पोस्ट के लिए बैठे हैं? काहे के लिए? जनता की सेवा करने के लिए बैठे। मुख्यमंत्री जब कार्ड बना के देगा तो आप कौन से काम के लिए बैठे हैं? आप ये सवाल करिएगा। तो ये तहसीलदार साहब का कहना है। हाँ, हम कार्ड के लाने बैठे हैं। गरीबी रेखा का हम कोट में गाला नहीं मिला। गरीब हन और न पेंशन बनाता। विकलांग हो? हाँ, यहाँ से चलिए, ये विकलांग महिला है, रोहनिया से आके पहुंची है। अब ये देखना होगा कि ये बड़वारा तहसीली में इनका गरीबी रेखा का कार्ड बनता है कि ये भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।